दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि जब भारत के पास अपनी खुद की नोट छापने की मशीनें हैं तो सरकार अनलिमिटेड पैसों को छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती, जिससे देश की गरीबी भी मिट जाएगी, ना कोई बेरोजगार रहेगा, ना किसी को भूखे पेट सोना पड़ेगा और ना ही किसी को भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले एक फार्मूले को समझना होगा और ये फार्मूला है सम ऑफ values all goods and service produced is equal to sum of all currency present। दोस्तों इसका मतलब होता है कि देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनका बैलेंस देश की करेंसी के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक ज़्यादा या कम हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लीजिए कि एक देश है जिसमें 10 लोग रहते हैं और हर एक व्यक्ति के पास 100 रुपया है, मतलब कि 1000 रुपये टोटल हैं और उस देश में खाने के लिए 100 केजी चावल है, मतलब उन 100 केजी चावल की कीमत 1000 रुपये है। 100 केजी चावल को तो 1000 रुपये में खरीदा जा सकता है। मान लीजिए कि उस देश की सरकार ने बहुत सारे नोट छाप दिए, तो ज़्यादा नोट छापने से क्या होगा कि पहले जिन व्यक्तियों के पास 100 रुपये थे अब हर एक व्यक्ति के पास 1000 रुपये हो जाएंगे, यानी कि टोटल व्यक्तियों के पास 10,000 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस रेशो में पैसे छापे गए उसी रेशो में सामान की कीमतें भी बढ़ गई, मतलब पहले वही 100 किलोग्राम चावल 1000 रुपये में आ जाता था और अब वही 10,000 रुपये में हो गया। दोस्तों सरकार जितने अधिक नोट छाप देगी उस देश में उतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी, हर एक इंसान के पास अधिक पैसा हो जाएगा, जिससे कि परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी और इसी तरह गुड्स एंड सर्विसेज रेट भी बढ़ जाएंगे। इस पूरी कंडीशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। दोस्तों किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसी के पास पैसा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार होता है। वह बाजार की स्थिति तथा अपनी करेंसी को देखकर ही ये निर्णय लेता है। भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई नोट प्रिंटिंग का काम करती है। दोस्तों आरबीआई एक नियम के तहत ये काम करती है जिसको बोलते हैं एमआरएस यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। दोस्तों मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब होता है कि आरबीआई एक बार में 200 करोड़ रुपए के नोट छाप सकती है। आरबीआई 200 करोड़ रुपए के नोट छापेगी तो इसका मतलब है हमारी अर्थव्यवस्था में 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो 200 करोड़ रुपए के बदले वह एक्सचेंज में 115 करोड़ रुपए का सोना तथा 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी को वह रिजर्व में रखता है, तब जाकर वह 200 करोड़ रुपए को रिलीज करता है। इंडिया में यही सिस्टम दोस्तों काफी लंबे समय से अपनाया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।